एक समय विजयनगर राज्य में लगातार चोरियां होने लगी थी। रात होते ही चोर किसी न किसी घर में घुस जाते और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते। पूरे शहर में डर का माहौल था। यह खबर जब तेनालीराम तक पहुंची तो उन्होंने तय किया कि अगर चोर उनके घर आए तो वे उन्हें अपनी बुद्धिमानी से ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। उस शाम तेनालीराम ने एक बड़ा लकड़ी का संदूक निकाला। उसमें सोने चांदी की जगह बड़े बड़े पत्थर भर दिए और ऊपर से कुछ पुराने कपड़े रख दिए ताकि देखने में वह कीमती खजाने से भरा हुआ लगे। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में अपनी पत्नी से बात की कि घर के बाहर छिपे लोग भी सुन सकें। उन्होंने कहा कि चोरियों का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए सबसे कीमती संदूक को कुएं में छिपा देना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। जैसा तेनालीराम ने सोचा था वैसा ही हुआ। बाहर छिपे चोरों ने उनकी पूरी बात सुन ली। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उस संदूक में जरूर कोई बहुमूल्य खजाना छिपा है। उन्होंने उसी रात चोरी करने की योजना बना ली। आधी रात होते ही चोर चुपके से तेनालीराम के घर पहुंचे। उन्होंने कुएं में झांका और संदूक को नीचे पड़ा देखा, लेकिन उसे निकालने के लिए पहले कुएं का पानी खाली करना जरूरी था। लालच में अंधे होकर वे पूरी रात बाल्टियों से पानी निकालते रहे। उधर तेनालीराम पहले से ही जाग रहे थे। उन्होंने चोरों द्वारा निकाले जा रहे पानी को अपने बगीचे की ओर मोड़ दिया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार चोर संदूक को कुएं से बाहर निकालने में सफल हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उत्साह से उसे खोला, उनके चेहरे उतर गए। अंदर सोने चांदी की जगह केवल बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। उसी समय तेनालीराम बाहर आए और मुस्कुराते हुए चोरों को देखने लगे। चोर समझ चुके थे कि वे अपनी ही लालच और मूर्खता के कारण पूरी रात मेहनत करते रहे। शर्मिंदगी के मारे वे बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े हुए। तेनालीराम की इस अनोखी योजना की चर्चा पूरे विजयनगर में होने लगी। सभी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां बुद्धि काम करती है, वहां ताकत और चालाकी